जय हिंद दोस्तों, सत श्री अकाल, नमस्कार। तो आज की क्लास में हम लोग रीजनिंग के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न को हल करेंगे। तो आप लोग हमारे साथ शुरू से अंत तक बने रहिएगा और इन सारे प्रश्नों को अच्छी तरह समझने का प्रयास कीजिएगा। दोस्तों, आज की क्लास क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन अच्छे से एग्जाम में पूछे हुए हैं। ठीक है, तो आप लोग क्लास को मिस मत करेंगे और हमारे साथ शुरू से अंत तक बने रहिएगा। दोस्तों, आज की जो प्रैक्टिस सेट होने वाला है, इसमें टोटल 10 क्वेश्चन है। अगर आप इस 10 क्वेश्चन में से अगर 8 क्वेश्चन कर लेते हैं तो इसका मतलब ये होगा, हाँ, आपके पास रीजनिंग का बहुत ही बड़ा पकड़ है। क्योंकि सभी क्वेश्चन इतना बेहतरीन है, आप लोग क्लास करके देखिए, फिर आपको पता चलेगा कि सभी क्वेश्चन किस टाइप का है। ठीक है, वैसे आप लोग थंबनेल से देख के पता चल ही गया होगा क्वेश्चन कैसा है। तो देखिए, जो भी हम क्वेश्चन लेते हैं, ये सभी क्वेश्चन ऐसा प्रयास हम करते हैं कि आप लोग इससे कुछ बेनिफिट हो, कुछ नया चीज़ सीखने को मिले। ठीक है, ऐसे कि मान लीजिए कि आपको यूट्यूब पे इसी प्रकार के बहुत सारे क्लासें चलती, लेकिन वहाँ क्लास कीजिए और मेरा क्लास कीजिए, दोनों में आपको बहुत डिफरेंट चीज़ें देखने को मिलेगी। ठीक है, तो इसीलिए आप लोग जुड़े रहिएगा और इन चीज़ों को बेहतर तरीका से समझने का प्रयास कीजिएगा। तो चलिएगा, आप लोग का जैसे बनाते हुए क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन ही धमाका क्वेश्चन है। ठीक है, आप लोग दिमाग लगाइए, इसका आंसर जरूर कॉमेंट कीजिएगा। कहता है क्या कि उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा पद पहले पद से संबंधित है और छठा पद पांचवें पद से संबंधित है। ठीक है, तो जिस प्रकार 16 से 69 संबंधित है उसी प्रकार से 24 से कौन संबंधित होगा जिस प्रकार से 31 144 से संबंधित है। मतलब 16 से जिस प्रकार 69 संबंधित है उसी प्रकार से 31 144 संबंधित है, तो उसी प्रकार से 24 से कौन संबंधित होगा। ठीक है, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, आप लोग इसका आंसर कमेंट करने का प्रयास कीजिए। ठीक है, इतना लाजवाब क्वेश्चन है कि कहने की तो बात ही नहीं है। देखिए, अब यहाँ पे हम पहले लॉजिक ढूंढते हैं। पहले किस में करते थे हम? देखिए, 16 और 69 के बीच ढूंढते हैं। ठीक है, तो 16 और 69 के बीच क्या लॉजिक है? देखिए, बहुत ही बेहतरीन लॉजिक है। लॉजिक क्या है? सबसे पहले क्या किया गया कि 16 में क्या किया गया, 5 का गुना कर दिया गया। तो 16 में 5 का गुना करिएगा तो कितना हो जाएगा? 80 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 80 हो जाएगा। और क्या किया गया, जो ये 80 आया ना, 80 में क्या किया गया? 11 घटा लिया गया। तो 80 में अगर आप 11 घटाइएगा तो बताइए कितना बचेगा? 69 बचेगा आपका। तो आपका कितना आ गया? देखिए, दूसरी संख्या 69 आ गया। ठीक है, सेम चीज़ देखिए हम लोग यहाँ भी करते हैं। तो कितना है? 31 है। 31 में सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? तो गुने का 5 करना पड़ेगा। तो 31 गुने का 5 कीजिएगा तो कितना हो जाएगा? 5 एकम 5, अब 5 दिए कितना हो जाएगा? 15। कितना हो गया? 155। 155 में से अगर 11 घटाइएगा कितना बचेगा? 144 बचेगा। तो देखिए, आपका सेकेंड संख्या कितना है? तो 144 है। तो 31 का संबंध किससे है? 144 से है। सेम चीज़ आपको यहाँ भी करना पड़ेगा उसी प्रकार से 24 में। तो क्या करना पड़ेगा? तो 24 में गुने का 5 करना पड़ेगा। तो 24 गुने का अगर आप 5 कीजिएगा तो 24 पंचे कितना होता है आपको? तो 4 पंचे 20 का जीरो हाथ में कितना हो गया? 2। ठीक है, 5 दूनी 10 और 2 कितना हो गया? 12। कितना हो गया? 24 पंचे 120 हो गया। और 120 में से अगर आप 11 घटाएंगे कितना बचेगा? 109 बचेगा। अर्थात 24 से कौन संबंधित होगा? तो 109 होगा। ठीक है, कौन होगा? 109 होगा, जो कि आपके ऑप्शन ए में दिया हुआ, इसीलिए ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों बताइएगा, क्वेश्चन में जान था? देखिए, सभी क्वेश्चन हम बेहतर एग्जाम से लेने का प्रयास करता हूँ जो आपके लेवल का हो। ठीक है, अच्छा लेवल का प्रश्न लाने का प्रयास करता हूँ जिससे आपको बेनिफिट हो। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए, ये भी बहुत दमदार प्रश्न है, करने का प्रयास कीजिएगा। कहता है कि यदि b बराबर d है। ठीक है, कहता है कि यदि b बराबर d है। ठीक है, और कहता है कि c बराबर u है। ठीक है, और कहता है कि c बराबर कौन है? u है। कहता है b जो है g से बड़ा है। ठीक है, कहता है कि जो b है, b, ठीक है, ये किससे बड़ा है? g से बड़ा है। अब एक चीज़ बताइए कि अगर यह b g से बड़ा होगा तो d भी क्या होगा? g से बड़ा होगा। इसका मतलब ये d भी क्या होगा? g से बड़ा होगा। किसके हिसाब से? तो इसके हिसाब से। ठीक है, जो जो कंडीशन बन रहा है हम लिखते जा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। फिर कहता है कि u जो है r से बड़ा है। कहता है कि u जो है किससे बड़ा है? r से बड़ा है। एक चीज़ बताइए, अगर u जो है, यह u अगर r से बड़ा है तो इसका मतलब c भी क्या होगा? r से बड़ा होगा। ठीक है, जो चीज़ें लिख सकते हैं, जो कंडीशन सही है वो उसको हम कर सकते हैं, कोई तकलीफ नहीं है। ठीक है, ये भी बड़ा है। फिर कहता है क्या? और c जो है s से बड़ा है। c जो है किससे बड़ा है? s से बड़ा है। अब एक चीज़ बताइए, c किससे बड़ा है? s से बड़ा है। ठीक है, तो हमसे पूछा है कि तो निम्न में से कौन सा व्यंजन सही नहीं है? इनमें कहता है कौन सा व्यंजन जो है सही नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए देखिएगा, s जो है c से क्या है कि छोटा है। तो s देखिए क्या है कि c से छोटा है, ये तो सही बात है, ये तो मेरा आंसर नहीं होगा।
फिर कहता है कि यहाँ पे देखिएगा बी, एस जो है यू से छोटा है, तो एस जो जो हमारा है एस वह क्या है, यू से छोटा है। अब देखिए एस हमारा क्या है कि यू से छोटा है, यहाँ पे क्या बोल रहा है, एस यू से क्या है, छोटा। अब एक चीज़ बताइएगा, यहाँ पे देखिएगा एस जो हमारा है, देखिए सी, ठीक है, सी क्या है कि एस से बड़ा है, सी जो हमारा है सी किससे बड़ा है, और यहाँ पे देखिए ना सिंपल सी बात है ये, देखिए अगर सी, ठीक है, अगर कौन है सी, अगर सी एस से बड़ा है तो यू भी क्या होगा, एस से बड़ा होगा, नहीं होगा, क्योंकि देखिए यू और सी आपस में क्या है, यहाँ पे देखिए बराबर है, यू और सी के आपस में बराबर है। तो अगर यह जो सी है, अगर सी अगर एस से बड़ा है, सी के एस से बड़ा है और सी किसके बराबर है, तो यू के बराबर है, तो सी के स्थान पर यू रखेंगे तो यू भी क्या होगा, एस से बड़ा होगा। तो एस से बड़ा कौन है, यू है, तो ये भी बात सही लिखा हुआ, तो मेरा ये आंसर नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी में आइएगा, सी कहता है क्या कि सी जो है आर से क्या है कि छोटा है, लेकिन यहाँ कहता है कि सी आर से क्या है, बड़ा है। तो ये ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, गलत है, इसीलिए ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ मिलाइएगा डी, कहता है कि जो जी है किससे छोटा है, तो डी से छोटा है। तो देखिए जी जो है, जी देखिए डी से छोटा है ना, जी बिल्कुल छोटा है, तो ये भी मेरा क्या है, सही है, तो ये भी उत्तर नहीं होगा, इसीलिए आपका ऑप्शन सी यहाँ पे क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाइएगा। बताइए क्या क्वेश्चन में जान है, चलिएगा अगला प्रश्न देखिएगा। ये तो हम बोलते हैं कि 100% आप लोग को चैलेंज है कि आप लोग इसका आंसर कमेंट कीजिए, 100%। चलिए देखिएगा, प्रश्न कहता है क्या कि दी गई आकृति में, ठीक है, त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करें। त्रिभुज कितनी है इसमें आपको ये ज्ञात करना है। देखिए अगर इस प्रकार से प्रश्न आए तो सबसे पहले क्या कीजिएगा, टेक्निक लगाने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है, टेक्निक। देखिए आपको पता है कि अगर कोई एक त्रिभुज है, इसमें अगर एक लाइन ही होती है तो मतलब एक और दो, इन दोनों को आपस में जोड़ देते हैं तो जितनी संख्या आती है वही क्या होती है, त्रिभुजों की संख्या होती है, ठीक है, सिंपल सी बात है। पहले हम देखिए यहाँ पे आ जाते हैं इस वाले त्रिभुज पे, ठीक है, पहले दिमाग लगाते हैं। इसमें देखिए एक, दो और कितना है, तीन है, तो एक प्लस दो प्लस तीन मिला के टोटल कितना हो गया, छः। मतलब कि ये पूरा भाग हमने काउंट कर लिया, तो इससे अब मुझे कोई मतलब नहीं है, इसको मैं पेंड कर देता हूँ। अब इस भाग को मुझे काउंट करने की ज़रूरत नहीं है। अब आइएगा इसी के अंदर देखिएगा, पहले तो यहाँ से देखिएगा, पहले एक ये त्रिभुज होगा एक, और यह एक बीच वाला कितना, दो, और यह एक कितना हो गया, तीन, तो प्लस कितना हो जाएगा, तीन, ठीक है। तो देखिए जो जो कर रहे हैं उसको हम लिखते जाएंगे। फिर देखिएगा यहाँ पे एक छोटा ये और एक छोटा, देखिएगा यहाँ पे ये वाला यह छोटा है और यह वाला देखिएगा यह छोटा, भी एक त्रिभुज है, ये कितना हो गया, दो हो गया, ठीक है। अभी जो चीज़ हमें आसान है उसको कर लिया हमने। अब आइएगा, अब देखिएगा कि यहाँ पे एक छोटा वाला यह है, एक छोटा वाला यह है और एक छोटा वाला यह है, कितना हो गया, तीन, ठीक है, तीन हो गया। और देखिएगा यहाँ पे एक ये छोटा वाला है, यहाँ से यहाँ पे देखिएगा एक ये छोटा, कितना हो गया, चार। तो हम क्या करते हैं यहाँ पे फिर देखिए प्लस कितना कर देते हैं, चार कर लेते हैं, ठीक है। आराम आराम से गिनते जाएंगे, उसको लिखते जाएंगे। अब अगर आइएगा यहाँ पे तो एक देखिएगा त्रिभुज, यहाँ से यहाँ देखिएगा तो एक त्रिभुज ये हो जाएगा, यहाँ से यहाँ एक, ठीक है, एक त्रिभुज, और एक त्रिभुज देखिएगा यहाँ से यहाँ ये हो जाएगा एक, कितना हो गया, दो, और एक त्रिभुज यहाँ से यहाँ ये होगा कितना, बड़ा वाला, कितना हो गया, अब तीन, ठीक है, तीन हो गया। अब हम लोग नीचे आते हैं, नीचे वाले में, नीचे आइएगा, देखिए छोटा वाला एक, दो, तीन, तीन ये हो गया, और देखिएगा एक त्रिभुज यह चार, और एक त्रिभुज यह कितना हो गया, पाँच, तो टोटल कितना हो गया, देखिए यहाँ पे पाँच। पहले इन सभी को जोड़िए, पहले इन सभी को जोड़िए, छः तीन कितना हो गया, नौ, और नौ दो कितना हो गया, ग्यारह, ग्यारह चार कितना हो गया, पंद्रह, कितना हो गया, पंद्रह, अब पंद्रह तीन कितना, अठारह, अठारह पाँच कितना हो गया आपको, अठारह पाँच 23 हो गया। तो आपका ऑप्शन यहाँ पे देखिएगा डी, यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अर्थात इस त्रिभुज में, सॉरी मतलब इस आकृति में टोटल 23 ट्रायंगल है, ठीक है। देखिए ये इसमें इस प्रकार से काउंट करने के बाद क्या होगा, आपको कोई भी त्रिभुज छूटेगा नहीं, ठीक है। अटपटांग कीजिएगा तो पहले ऊपर, क्योंकि नीचे का भाग देखिए हमको कुछ अलग लग रहा है, तो इसके हम बाद में काउंट कर लिए, पहले ऊपर की चीज़ को हमने क्या किया, क्लियर कर लिए थे, ठीक है। चलिएगा ये क्वेश्चन तो 200% आपसे नहीं होने का चांस होगा, 200%, ठीक है, बहुत ही दमदार प्रश्न है ये, आप लोग करके देखिए। 200% मुझे लग रहा है कि क्वेश्चन होने वाला नहीं है। अक्सर बच्चे से हम तो कहते हैं यहाँ पे कि 98% स्टूडेंट से यह क्वेश्चन नहीं लगेगा, ठीक है। आप लोग लगा के देखिए, आप लोग लगा के देखिए इस क्वेश्चन को। चलिएगा देखिए
कहता है क्या कि दिए गए पैटर्न को ध्यान से पढ़े और उस संख्या का चयन करें जो इसमें प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे आ सकती है। कहता है कि यहाँ पे आ सकती है। ठीक है, अब देखिएगा कि यहाँ पे लॉजिक क्या है, यहाँ पे क्या है कि लॉजिक क्या है। देखिए लॉजिक क्या है समझिएगा। अब बीच में निकालना है, तो यहाँ पे निकालने के लिए तो हमारे पास दो चीज़ होती, या तो इस 12 और 9 को कोई बीच संबंध होगा जिससे 14 पुरता होगा, नहीं तो 12 और 16 के बीच कोई काम करके 9 पुराता होगा, तभी तो 14 और 28 के बीच करके बीच वाला पुरेगा। ठीक है, कंडीशन यही होगा। चलिए अब देखिए कंडीशन यहाँ पे है क्या, समझिएगा। बहुत ही प्यारा कंडीशन है। सबसे पहले क्या किया गया, देखिए यह जो क्या है, पहली संख्या क्या है 12 है, पहली संख्या क्या है 12 है, बट्टे क्या क्या कर लिया गया है, जो तीसरी संख्या है, ठीक है, उसका वर्गमूल कर लिया गया। तो तीसरी संख्या कितना है आपके पास, तो 16 है। तो 12/16 का वर्गमूल कितना होता है 4, 4 से इसको काट दीजिए, कितना बार में 3 बार में। संख्या क्या प्राप्त हुई आपका 3, फिर कर दीजिए आप इसका वर्ग, तो कितना हो गया 9। तो देखिए आपका बीच वाला संख्या 9 मिल गया। बातें समझ में आ गई है। फिर वही बात करनी है, जो पहली संख्या 9 है, पहली संख्या 9, उसमें भाग करना है नीचे वाले संख्या का वर्गमूल से, तो 27 का वर्गमूल हो जाएगा। तो 27 का वर्गमूल कितना होता है, तो 3√100 का कितना होता है 3। ठीक है, ये 27 है, तो कितना होता है 3√100 होता है। 3 से काटिएगा कितने बार में, 3 बार में। √100 3 से काटिएगा 3 को, तो कितना √100 3 टाइम्स में। देखिए कैसे होगा, बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे, क्योंकि देखिए इस 3 को हम लिख सकता हूँ ना √103 गुने का √103, क्योंकि √103 3 गुना का कितना होगा 3 हो जाएगा। तो एक रूट से अगर एक रूट कटेगा तो एक रूट क्या बचेगा, √103 बचेगा ना। और फिर इस √103 का अगर आप स्क्वायर कीजिएगा तो कितना होगा, √103 का स्क्वायर 3 होगा। तो देखिए आपका बीच वाला संख्या कितना दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है। तो सेम चीज़ आपको यहाँ भी करना पड़ेगा। तो 14 डिवाइड कितना अंदर रूट 28, ठीक है 28 होगा। 28 किसका, 28 का वर्गमूल कितना होता है, तो 2√7, क्योंकि 2 का वर्ग कितना हो 4, 4 गुने 7 कितना होगा 28 हो जाएगा। तो 14 बट्टे कितना हो जाएगा 2√100 का 7 हो जाएगा। तो 2 से कितना हो गया 14, फिर √100 से काटिएगा 7 को कितना बार में, √100 7 बार में, और √100 7 के स्क्वायर कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा, जो कि आपके ऑप्शन सी में दिया हुआ है। इसीलिए ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आप लोग कमेंट कीजिए, देखते हैं कितने बच्चे इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट करते हैं। ठीक है, चलिएगा अगले प्रश्न को चलते हैं। देखिएगा अगला प्रश्न कहता है क्या है, कहता है कि दिए गए संख्या युग में दूसरी संख्या पहली संख्या से निश्चित गणितीय संक्रियाएं, ठीक है, संक्रियाएं करके प्राप्त की गई है। निम्नलिखित विकल्पों में दिए गए संख्या युग्मों में से एक को छोड़कर शेष सभी में वही संक्रिया अपनाई गई है, उस असंगत संख्या युग्म का चयन करें। ये तो थोड़ा इजी क्वेश्चन है, बहुत ही आसान है। देखिए ऑप्शन नंबर ए में देखिएगा कि 21 को 441 लिखा गया है। यहाँ पे देखिएगा कि 15 का 225 लिखा गया है, 13 का 169 लिखा गया और 12 का 144 लिखा गया है। तो लॉजिक बहुत आसान है। देखिएगा तो 12 का जो स्क्वायर कितना है 144 होता है, और 15 का स्क्वायर कितना हो 225 होता है, 13 का स्क्वायर कितना होता है 169 होता है, लेकिन 21 का स्क्वायर क्या होता है तो 441 होता है, लेकिन यहाँ पे कितना है 431। इसीलिए सबसे अलग कौन है, ऑप्शन नंबर ए है। इसीलिए ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिएगा अगला प्रश्न देखिएगा, बहुत ही प्यारा प्रश्न है ये भी। कहता है कि 7 मित्रों हैं MNOPQR और S, ठीक है। कहता है मैं प्रत्येक की आयु अन्य से भिन्न है, सभी से भिन्न है। कहता है कि केवल 2 लोग Q से वरिष्ठ मतलब बड़ा है। सबसे देखिएगा कि 7 लोग हैं, ध्यान दीजिएगा कितने लोग हैं, 7 लोग हैं। अगर 7 लोग हैं, इसमें से कहता है कि Q से 2 लोग वरिष्ठ है, इसका मतलब एक यहाँ होगा और एक यहाँ पे, और यहाँ पे कौन हो जाएगा Q। तभी ना Q से बड़ा कितना व्यक्ति होंगे, 2 व्यक्ति होंगे। कहता है कि P जो है Q से वरिष्ठ है। कहता है P जो है P Q से वरिष्ठ है। Q से वरिष्ठ कौन है, P है, लेकिन O से कनिष्ठ है। कनिष्ठ का मतलब छोटा, तो सबसे ऊपर कौन हो जाएगा O, तो O से छोटा कौन P, और P से छोटा कौन है Q है। कहता है M जो है R से वरिष्ठ है लेकिन S से कनिष्ठ। M जो R से वरिष्ठ है, S से कनिष्ठ नहीं पता। कहता है कि केवल 3 लोग S से कनिष्ठ हैं। कहता है केवल 3 लोग जो है S से कनिष्ठ है, और N क्या है कि सबसे कनिष्ठ है, तो N सबसे छोटा है। ठीक है, N सबसे क्या है कि छोटा है। और कहता है क्या, केवल 3 लोग क्या है कि S से कनिष्ठ है। बताइए 3 लोग तो ऊपर बैठेगा, नीचे कितने लोग बचे हैं, 4, 1 2 3 और 4।
ठीक है। तो अगर यहाँ पे एस होगा तभी तो इसके नीचे 3 क्या होगा, एस से छोटा होगा, 1 2 3, तो एस कहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा। अब इसके नीचे क्या होंगे, 3। अब 3 में सबसे नीचे एन हो गया, तो अब बचा कितना, 2। अब यहाँ पे कहता है क्या कि एम जो है आर से वरिष्ठ है, एम जो आर से वरिष्ठ है लेकिन एस से छोटा है। एम क्या है कि एस से छोटा है लेकिन आर से क्या है, बड़ा है। तो हमसे पूछा है कितने लोग की आयु क्यू और आर के बीच के आयु के बीच है। कहता है किसके, तो क्यू और आर, क्यू और आर। बताइए मेरा क्यू कहाँ है, यहाँ पे है, मेरा आर कहाँ है, यहाँ पे। इन दोनों के बीच में कितने व्यक्ति हैं, तो केवल और केवल 2 व्यक्ति हैं। इसीलिए ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत है समझने में? चलिएगा अगला प्रश्न देखिएगा। कहता है क्या कि नीचे दिए गए वेन आरेख पर विचार करें और दिए गए विकल्पों में से उस संख्या का चयन करें जो बालिकाओं की संख्या को दर्शाती है जो खिलाड़ी के साथ साथ नर्तकी भी है। कहता है कि बालिकाओं मतलब लड़की, लड़की वाले को दर्शाता है, तो ये वाला भैया दर्शाता है, ये उसको रखना है। उसके साथ कहता है कि जो खिलाड़ी हो, जो खिलाड़ी हो, जो प्लेयर हो, इसको भी रखना है। और साथ साथ जो नर्तकी हो, जो क्या हो, नर्तकी हो, इसको भी रखना है। लेकिन लड़के वाले जो है, इस लड़का को वाले को नहीं रखना है। तो जो लड़के के अंतर्गत आता है इसको हमें क्या करना है, साफ कर देना है, मतलब इसको ढक देना है। इससे मुझे कोई लेना देना नहीं है, इसके अंदर कौन है नहीं है मुझे उससे पूछने की ज़रूरत नहीं है। अब हमसे पूछा है कि इन तीनों में कौन है भाई, तो अब सिंपल सी बात देखिए कि तीनों कॉमन संख्या कौन है, तीनों कॉमन भाई जगह कौन है, ये है। और इस जगह के बिचवा में कौन घुसल है, तो 6 भैया घुसल है। इसका मतलब कि ऑप्शन नंबर ए आपका 6 क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। हमेशा देखिए इस क्वेश्चन आप गलती नहीं कर पाएंगे तभी जब जो आपसे नहीं पूछ रहा है उसको पहले हटा दो, पूरे साफ कर दो, उससे हमको कोई मतलब नहीं है, वो है या नहीं है मुझे उससे कोई मतलब नहीं, उसको ढक दो। ढकने के बाद जो बचेगा अब उसमें जो चीज़ पूछेगा आप आसानी से आंसर कर सकते हैं। बातें समझ में आ रहा है ना? चलिएगा अगला प्रश्न देखिएगा। यहाँ पे कहता है क्या कि निम्न को एक तार्किक और सार्थक क्रम में व्यवस्थित करें। पहला आपके पास है एसपी, एसएचओ, आईजी और पुलिस उपाधीक्षक, ठीक है, डीएसपी जिसे बोलते हैं। अब देखिए इसको दो तरीका से क्रम किया जा सकता है, या तो आपको ऊपर से नीचे की पोस्ट की ओर या नीचे की पोस्ट से ऊपर की पोस्ट की ओर। तो हम क्या करते हैं, पहले नीचे से करते हैं फिर ऊपर से। तो इन सभी देखिए सबसे पहले जो सबसे नीचा जो पोस्ट है इसमें कौन है, तो थाना प्रभारी का एसएचओ का है। तो एसएचओ का मतलब कितना, 2 नंबर। तो सबसे पहले कौन आएगा भाई, 2 नंबर आएगा। तो एसएचओ के बाद जो होता है, एसएचओ के बाद क्या होता है, तो भाई डीएसपी होता है। एसएचओ के बाद क्या होता है, इन सभी में डीएसपी होता है। तो कितना नंबर हो जाएगा, 4 नंबर। और डीएसपी के बाद इन सभी में जो बड़ा पोस्ट होता है तो वो क्या होता है, एसपी का पोस्ट होता है। किसका होता है, तो भाई एसपी का पोस्ट कितना, 1 नंबर होता है। और इन सभी में सबसे बड़ा जो पोस्ट होता है वो कौन होता है, आईजी का होता है। कितना नंबर है भाई, 3 नंबर। तो 3 नंबर देखिए। तो सबसे देखिएगा इस प्रकार का कोई ऑप्शन है 1 4 सेकेंड 4 फर्स्ट 3। तो एक ऑप्शन देखिए यहाँ पे डी है, एक ऑप्शन कौन है, डी है। तो डी भी मेरा आंसर हो सकता है, ठीक है। लेकिन हम इस बार उसको उल्टा भी कर सकते हैं ना। तो सबसे पहले कौन आएगा, 3। देखिए 3 से शुरू तो है एक ऑप्शन 3 से, लेकिन 3 के जस्ट बाद कौन होना चाहिए, 1। लेकिन यहाँ पे कौन है, 4। इसीलिए ऑप्शन नंबर डी आपका मतलब कि नीचे से ही ऊपर की क्रम में लिखा हुआ, पहले सबसे छोटा पोस्ट, फिर उससे बड़ा पोस्ट, फिर उससे बड़ा पोस्ट, और सबसे लास्ट में सबसे बड़ा पोस्ट के आधार पर, ठीक है। तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर। चलिएगा अगला प्रश्न देखिएगा, ठीक है। देखिए अगला प्रश्न कहता है क्या कि एक लड़की की तस्वीर की ओर इशारा करते हुए देव ने कहा। मान लीजिए कोई लड़की है, उसको इशारा करते हुए देव ने कहा, ठीक है। कौन है कि देव है, मान लीजिए देव है। देव ने कहा कि यह मेरी पत्नी की बहन, देव की मान लीजिए कोई पत्नी है, वाइफ है, ठीक है। वाइफ कोई सिस्टर है, ठीक है, सिस्टर, वाइफ की कोई क्या है, सिस्टर है। तो सिस्टर की माँ, सिस्टर की मदर है, सिस्टर की क्या है, मदर है। सिस्टर की मदर के इकलौते पुत्र, इसका कोई इकलौता सन है। फिर इसका कोई, इसको हम ऐसा ही लिख देते हैं, कोई सन है। सन की पुत्री, इसकी कोई भाई डॉटर है, पुत्री है, पुत्री, ठीक है। कहता है कि उस लड़की, तस्वीर में कौन है भाई, तो ये लड़की है, उसकी डॉटर, मतलब ये लड़की के बारे में, अपने लड़की के बारे में बता रहा है, मतलब इस लड़की के बारे में, ठीक है। अब देखिएगा कहता है क्या कि उस लड़की मतलब इस लड़की के दादा। अब इस लड़की के दादा कौन होंगे, तो पहले इसके पिता कौन है, ये, तो इसके पिता कौन हो जाएंगे भैया, वो फादर आ जाएंगे, जो इसके कौन होंगे, हस्बैंड होंगे। कहता है क्या कि इसके दादा का देव की पत्नी,
इसके दादा, इसके देव की पत्नी कौन है, डब्लू, तो डब्लू से क्या संबंध है भाई, क्या संबंध है, अब देखिएगा क्या संबंध है, अब इसको ढूंढते हैं हम लोग। अब बताइएगा इसके पिता, और ये कौन है, इसके पिता। अब बताइएगा इसके पिता है, इसकी माँ जो ये एस, जो देव के वाइफ की जो बहन है, इसकी माँ कौन है, ये है, तो इसकी भी वाइफ माँ कौन होगा, ये होगा, इसकी माँ ये है, और इसकी माँ ये है, तो इसकी बहन कौन है, वाइफ है, तो इसकी माँ भी ये होगी। अगर इसकी माँ ये होगी, अगर इसका पिता ये है तो इसका ही पिता होगा, इसका ही पिता होगा, क्योंकि तीनों आपस में कौन है, भाई बहन है। ठीक है, दोनों बहन और ये क्या है, भाई है। तो इन तीनों की माता ये है और इन तीनों के पिता कौन है, ये है। तो भाई ये जो भाई फादर सीरी हैं, तो इसका जो देव का वाइफ है कौन लगेगी भाई, तो बेटी लगेगी ना, डॉटर लगेगी, बेटी लगेगी, पुत्री लगेगी। तो आपका ऑप्शन सी यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, पुत्री। कोई दिक्कत है? चलिएगा अगला प्रश्न देखिएगा। देखिए अगला प्रश्न कहता है क्या, कि उस विकल्प आकृति का चयन करें जिसमें एक्स अंकित आकृति के रिक्त स्थान में रखने पर पैटर्न पूरा हो जाएगा। देखिए पैटर्न पूरा करना है, पहले चीज़ों को समझिएगा सबसे पहले। ठीक है, हम कोई मान लीजिए कि यह एक बॉक्स ले लेते हैं। ठीक है, सपोज डेट हम कोई एक बॉक्स ले लेते हैं पहले, क्योंकि एक कोना कोनी सब चीज़ में करने में आसान होता है। ठीक है, मान लीजिए हम एक बॉक्स ये ले लिए, तो सेम बॉक्स मेरा यहाँ भी बनेगा, नीचे में भी। ठीक है, देखिएगा सेम बॉक्स बनेगा। सबसे पहले देखिएगा इसमें ये 4 लाइनें हैं बीच वाले, तो सबसे पहले देखिएगा कि 4 लाइनें ये बीच में तो होगा ही होगा। अब किसमें देखिए 4 लाइनें नहीं है, तो सभी में 4 लाइनें हैं, तो यहाँ से कोई ऑप्शन छटने वाले नहीं है। इसके बाद देखिएगा कि जो ये सबसे कोना वाला भाग है, इसके ठीक इस बीच में लाइन है, बस आधे एक ही भाग में। इसका मतलब इसका जो है कोना वाला भाग है, इसके कोना में एक लाइन होगा। तो सबके देखिएगा चौथे भाग में निचला में देखिए कोना में एक लाइन है, सिर्फ सिंगल एक लाइन है। चलिए इसमें भी है, देखिएगा इसमें सिंगल एक लाइन नहीं है, फिर इसके बीच ये आ गया, और फिर ऐसे होना चाहिए था, तो इसमें तो नहीं है, तो बी खत्म। इसमें आएगा देखिए पूरे लाइन है, तो डी खत्म। अब मेरे पास ऑप्शन क्या बचा, तो ए और सी बचा। क्या बचा है, ए और सी बचा है। ठीक है, ए और सी बचा है। अब देखिएगा, अब यहाँ से नहीं छटा, तो अब मेरे पास ए और सी को भी छांटना है। ए और सी में आइएगा, ए और सी में आइएगा। ठीक है, पहले थोड़ा अब हम इसको साफ कर लेते, तब तो चीज़ें मेरी क्या हो जाएगी, और क्लियर हो जाएगा। अब देखिएगा कि ए और सी में आइएगा, तो जहाँ पे देखिएगा कि जैसे मान लीजिए कि यह जो एक आकृति है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यह एक क्या है, आकृति है। इस आकृति में देखिएगा यह जो लाइनें हैं, यह 4 क्या है, लाइनें हैं। ठीक है, तो इस 4 लाइनें का यह जो बिंदु 1 है और यह जो बिंदु 1 है, तो इस 2 बिंदु से देखिएगा कि एक लाइनें खींची जा रही है। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब कि यहाँ से देखिएगा, तो यहाँ पे जो यह लाइन है ये, और यह जो लाइन ये है, यहाँ से इस लाइन से और यहाँ से यहाँ पे इस प्रकार का रेखा होना चाहिए। तो यहाँ से देखिएगा तो इस लाइन पे और यहाँ से इस लाइन पे तो रेखा है, यहाँ से यहाँ भी इस लाइन पे है और यहाँ से यहाँ भी इस लाइन पे है। ठीक है, चलिए बात तो सही है। उसके बाद देखिएगा, यहाँ से देखिएगा एक चीज़ से छट जाएगा। अब देखिएगा कि यहाँ पे इस, ये जो इस कोना से ही इसके रेखा के बीच है, तो यहाँ पे जो होगा, यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे क्या है, इस कोना से, तो यहाँ पे क्या होगा कि अगर इस भाग में आइएगा, तो इसके इस कोना से होना चाहिए, यहाँ से ऐसे, क्योंकि देखिए बीचों बीच तो इस प्रकार से तो हो नहीं सकता, इस कोना से तो है नहीं, क्योंकि देखिए यह जो है इस बिंदु से इस बिंदु से, तो इस बिंदु से मेरा तो इस प्रकार होगा ना, क्योंकि मेरा जो ये रेखा गई है इस बिंदु से, देखिए इस बिंदु से गया है, ये भी जाएगा इस बिंदु से, देखिए इस बिंदु से इसमें लेके इसका आ रहा है, इसमें देखिए इस बिंदु से, मतलब इस बिंदु से रेखा आता तब तो, लेकिन यहाँ पे किसमें आ रहा है, इस बिंदु से आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी भी नहीं होगा, तो मेरा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसीलिए ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पे क्या होगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा ये फिगर जटिल है, बट करने का तो हम लोग प्रयास करेंगे। ठीक है, करने का तो प्रयास करेंगे ही करेंगे। देखिए ठीक है, बातें समझ में आया। इससे आपको बेस्ट छांटने का ऑप्शन कोई मिलेगा नहीं, आप बनाने का चक्कर में रहिएगा तो ज़िंदगी भर में बनेगा नहीं फिगर। तो हमेशा फिगर इस प्रकार का क्वेश्चन है तो ऑप्शन से छांटने का प्रयास करो, बेहतर रहेगा आपके पास। ठीक है, बेहतर रिजल्ट। या इसको और एक तरीका से कर सकते हैं। तरीका क्या है देखिएगा, सबसे पहली बात, ये 4 भाग तो आपको बनाना ही पड़ेगा। ठीक है, ये 4 भाग बनाइएगा। अब यहाँ पे देखिएगा कि अगर यह जो एक लाइन है, ठीक है, और इधर ये लाइन है, तो ये लाइन पूरा हो गया।
अगर ये लाइन देखिएगा यहाँ से एम बना रहा है तो ये भी ऐसे देखिए एम बनाएगा। देखिए यह जो लाइन है देखिए यहाँ पर देखिए यह लाइन गया है कि नहीं गया, फिर देखिए ये लाइन हम लोग बोल रहे हैं देखिए यहाँ से एक लाइन गया, लेकिन इसमें देखिए क्या इस प्रकार से लाइन जा रहा है, तो हो गया ऑप्शन नंबर सी खत्म। बाकी चीज़ें हमें दिमाग लगाना नहीं है, हमें क्या बोले ऑप्शन को बारीकी से पढ़ना है। ये दो तो मेरा पहले ही छट गया, बचा के ए और सी बचा, तो ए में से सी छट गया तो क्या बचा, ऑप्शन मेरा ए बचा, इसलिए ए आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिएगा अगला प्रश्न देखिएगा। कहता है कि निम्नलिखित समीकरण को सही बनाने के लिए किन दो संख्याओं को आपस में बदलने की आवश्यकता है। देखिएगा पहली बात, अगर ऐसा प्रश्न है तो हमेशा डिवाइड पे आइए, हमेशा कहाँ पे आइएगा, पहले डिवाइड वाले। अगर इस 17 से 153 डिवाइड है तो हम ज़्यादातर प्रयास होता है क्या कि ये दोनों चेंज होने की प्रयास नहीं होगा, मतलब 17 और 153 चेंज होने की प्रयास नहीं होगा। तो सबसे पहले ऐसा क्वेश्चन को हम लोग ऑप्शन से ही जांच करते हैं, लेकिन जिसमें जिसमें ये चीज़ें हैं पहले उसको नहीं जांच करेंगे, मतलब इसको नहीं जांच करेंगे 17 है, इसको नहीं जांच करेंगे पहले क्योंकि 17 है, इसको नहीं जांच करेंगे क्योंकि इसमें से कि 17 है। ठीक है, ये ऑप्शन एक एक्स्ट्रा आ गया है। ठीक है, इसको भी हम लोग, तो चार जो ऑप्शन है ये चारों को हम लोग नहीं जांचेंगे। ठीक है, इन चारों को हम लोग क्या पहले सॉरी इन तीनों को हम लोग नहीं जांचेंगे, क्यों, क्योंकि 17 से जब ये पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है तो पहले 17 वाले को छोड़ देंगे, तो बचा क्या ऑप्शन नंबर ए। तो हम लोग पहले ऑप्शन नंबर ए को जांच करते हैं। कहता है कि 199 नहीं होगा, 119 होगा। ठीक है, कहता है कि 119 को 53 कीजिए और 53 को 119 कीजिए। अब बताइएगा कितना हो जाएगा, तो 153 प्लस 11 गुने का 5 माइनस 119 और डिवाइड कितना हो जाएगा 17 बराबर कितना होगा 201 हो जाएगा। ठीक है, चलिएगा देखिए अगर हम इसको 17 से काटेंगे तो 17 कितने बार में होता है, 7 बार में। ठीक है, तो 153 प्लस 11 गुने 5 कितना हो जाएगा 55 और माइनस कितना हो जाएगा आपका 7 हो जाएगा। ठीक है, माइनस कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। तो 153 प्लस कीजिएगा 55, तो 5 दिन कितना हो जाएगा आपको 8 हो जाएगा, 5 पर 10 का जीरो हाथ में कितना हो जाएगा आपको 1 हो जाएगा, एगो कितना हो गया 2, तो 208 माइनस 7 किसी कितना बचेगा 201। देखिए 201 के बराबर हो गया, इसका मतलब आपका ऑप्शन ए ही यहाँ पे क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बाकी मुझे चेक करने की जरूरत है ही नहीं। चलिएगा तो आज की क्लास दोस्तों यहीं पे समाप्त हो कर रहे हैं, क्योंकि क्वेश्चन समाप्त हो गया है। तो आप लोग को कैसा क्लास लगा है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।